हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता उत्साह मैंने समझाया था। उत्साह कविता में मैंने आप लोगों को 2 काव्यांश समझाए हैं, जिसमें पहला काव्यांश मैंने बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसमें मैंने आपको जो है 5 प्रश्न करने के लिए दिए थे। वह 5 प्रश्न थे। पहला कि कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है। दूसरा प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों। फिर मैंने आपको तीसरा प्रश्न दिया था, ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है। 5वां प्रश्न है, ब्रज छिपा का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। लास्ट प्रश्न मैंने दिया था, इस कविता का मुख्य विषय क्रांति का है, सिद्ध कीजिए। इस कविता का मुख्य विषय क्रांति का है, सिद्ध कीजिए। तो इसमें मैंने आपको पहले तो इस काव्यांश के मैंने अर्थ समझाए थे। उसके बाद मैंने आपको जो है ये 5 प्रश्न लिखने के लिए दिए थे। पहले प्रश्न में और फिर मैंने एक दूसरा काव्यांश आप लोगों को दिया था लिखने के लिए। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। इस काव्यांश में इस काव्यांश में कवि बादलों को जो है बादलों से विनती कर रहा है कि वह गर्मी से तप्त लोगों को, जो कि अत्यंत गर्मी से बेचैन हैं और क्या हैं, अनमने हैं, और ये विश्व के भीषण गर्मी से निधाद के जन, यानी कि भीषण गर्मी से सकल जन, संसार के सभी प्राणी जो हैं बेचैन हो रहे हैं। उसी समय अज्ञात दिशा से बादल आए और उन बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम इस गर्मी से तपती धरा को जल से फिर शीतल कर दो, अर्थात उसमें जो है शीतलता प्रदान कर दो। इसका जो है शाब्दिक अर्थ तो यह है, और उसका जो संकेतार्थ अर्थ है कि पूरे संसार में हिंसा व्याप्त थी, बेचैनी थी। उसी समय अज्ञात दिशा से कौन सा एक व्यक्ति आया जिसने की शीतलता प्रदान कर दी, लोगों के दुखों को नष्ट कर दिया। आज मैं आपको यह दोनों इसमें मैंने आपको प्रश्न दिए थे, कौन बिकल और उन्मन थे और क्यों। दूसरा प्रश्न है, यहाँ निधाग किसका प्रतीक हो सकता है। तीसरा दिया था, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है। तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है, जल का संकेतार्थ क्या है। तो कौन बिकल और उन्मन थे और क्यों। तो विश्व के सभी लोग व्याकुल और क्या थे, अनमने थे। वे भीषण गर्मी के कारण दुखी थे।
दूसरा प्रश्न है, यहाँ निदाघ किसका प्रतीक हो सकता है? यहाँ निदाघ अर्थात भीषण गर्मी और सांसारिक कष्टों का प्रतीक हो सकता है। फिर है, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वह गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दे। कवि बादल से ये प्रार्थना करता है कि वह गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दे। तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है? तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती और इसका संकेत अर्थ है दुखों से पीड़ित पृथ्वी। इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। फिर है, जल का संकेतार्थ क्या हो सकता है? जल का संकेतार्थ हो सकता है सुख और शांति। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ये आपको दोनों काव्यांश के प्रश्नोत्तर करा दिए। आज मैं उसी उत्साह कविता के 4 प्रश्नोत्तर आप लोगों को लिखवा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? चौथा है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। तो आज बच्चों मैं आपको यही चारों प्रश्न एक एक करके समझाने जा रही हूँ, जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहले आपको उत्साह का जो है प्रश्नोत्तर करने हैं, उसके बाद में इसी चैप्टर में दूसरी कविता है अट नहीं रही, इसका मैं आपको आगे प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। अब देखिए, पहला प्रश्न है जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए हैं, उनको देखिए कि पहला प्रश्न है, कभी बादल से रिमझिम बरसने या गरजने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? अब इसका उत्तर है, कभी बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए ही नहीं। कभी तापों और दुखों को दूर करने के लिए बादल से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। फिर से ये उत्तर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं उत्तर है यह कि कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने
के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? इसका उत्तर है कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उसे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह इसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि केवल फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए ही नहीं। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए बादल से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। यानी कवि जो है बादल से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। दूसरा प्रश्न है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? दूसरा प्रश्न है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक इसका उत्तर है कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि वह बादलों की गर्जन और घुमड़न से मेल खाता है। क्योंकि वह बादलों की जो है गर्जन और उमड़ने से और घुमड़ने से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती का ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति चाहता है। दूसरा प्रश्न है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? इसका उत्तर है कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि वह बादलों की गर्जन और घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती का ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति चाहता है। इसलिए उसने कविता का शीर्षक उत्साह रखा। तीसरा प्रश्न है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर है कविता में बादल निम्न 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर है कविता में बादल निम्न 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। पहला है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। पहला है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। फिर से मैं बता रही हूँ। प्रश्न है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर है कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। पहला क्या है? जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि
कवि के रूप में। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। तो इसका उत्तर है कि कविता में जो बादल है 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, दूसरा है उत्साह और संघर्ष का भाव भरने वाले कवि के रूप में, तीसरा है इसमें पीड़ाओं का ताप हरने वाली शक्ति के रूप में। यानी 2 हैं, एक तो जल बरसाने वाली शक्ति और दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। फिर चौथा प्रश्न है शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। अब आपको मैं बताऊं कि जहाँ पे कविता में एक प्रकार की ध्वनि आती है उसको हम ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होना करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न है कविता का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा, यानी ध्वनि से उत्पन्न होने वाला प्रभाव, ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। तो इसमें जो है ध्वन्यात्मक के देखिए आपको इसमें देखने पड़ेंगे। पहला है घेर घेर घोर गगन, ध्वन्यात्मक नाद सौंदर्य के हैं ये घेर घेर घोर गगन, इसमें ध्वन्यात्मक नाद सौंदर्य पैदा हुआ है। दूसरा है ललित काले घुंघराले, ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। इसका है ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो नाद सौंदर्य के 2 जो है उदाहरण है। पहला है घेर घेर घोर गगन, दूसरा है ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो ये आपके 2 वाक्य जो हैं, 2 जो हैं उदाहरण नाद सौंदर्य के हैं। आया बच्चों समझ में। तो मैं अब इन्हीं प्रश्नों को मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, जो मैंने आप लोगों को कल लिखने के लिए जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। वह देखें, पहला प्रश्न है कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। यानी पहला प्रश्न है कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। तो इसको बच्चों इसका उत्तर है कि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है, वह उसमें पौरुष दिखाने की कामना करता है, वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने
रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। कभी तापों और दुखों को दूर करने के लिए बादलों से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। बादलों से क्या करता है? क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। फिर से मैं इसका आंसर बोल रही हूँ। प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? इसका उत्तर है, कभी बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह बादलों को बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। कभी तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? इसका उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि वह बादलों के गर्जन और उमड़न घूमरन से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती के ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है, इसलिए उसने कविता का शीर्षक उत्साह रखा। फिर से बोल रही हूँ, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि वह बादलों के गर्जन तर्जन और उमड़न घूमरन से मेल खाता है। बादलों में गति होती है, उसी से वह धरती का ताप हरता है। कवि ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति चाहता है, इसलिए कविता का भाव शीर्षक उत्साह रखा गया। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तीसरा प्रश्न क्या है? कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर है, कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। पहला है उत्तर, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। तीसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। फिर से बोल रहे हैं इसका आंसर। प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर है, कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। तो बादल जो है 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष का भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। अब चौथा प्रश्न है,
कविता का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर देखें। तो इस कविता में हमें नाद सौंदर्य यानी कि जो ध्वन्यात्मक जो कविता में ध्वन्यात्मक शक्ति पैदा करते हैं उन्हें नाद सौंदर्य करते हैं। तो हमें उत्साह कविता में यह नाद सौंदर्य के जो हैं उदाहरण छांटने हैं। तो इसका देखिए, आपको पुस्तिका में कविता में देखिए, इसमें है दो हैं, घेर घेर घोर गगन। इसका पहला उदाहरण है घेर घेर घोर गगन। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। दो उदाहरण हैं, घेर घेर घोर गगन और दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो दो ये नाद सौंदर्य के जो हैं उदाहरण हैं। पहला घेर घेर घोर गगन, दूसरा है ललित 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 काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो ये आपको बच्चों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये 4 प्रश्न उत्साह कविता के 4 अभ्यास प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिए हैं, जो आपको 4 प्रश्न मैंने समझाए हैं। अब इसमें से एक बार फिर से उन प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ। पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। इसका उत्तर है कभी बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उसमें उससे बादलों से या उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह बादलों को गरजने और बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। कभी तापों और दुखों को दूर करने के लिए बादलों से क्रांतिकारी शक्ति की उपेक्षा करता है। दूसरा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से धरती का ताप हटता है। कभी ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। कभी ऐसी ही भावना, ऐसी गति और शक्ति चाहता है। फिर आपका प्रश्न है, कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें ध्वनि के किसी खास
भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से जो है शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर देखें। तो इसमें इस उत्साह कविता में दो जो हैं उदाहरण हैं। पहला है घेर घेर घोर गगन, दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आप लोगों को जो है आप लोगों को उत्साह कविता के दो काव्यांश करवाने के बाद मैंने आप लोग को इसके अभ्यास प्रश्न भी आप लोग को मैंने समझा दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। धन्यवाद।